हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के बारे में। आप जानते होंगे कि गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा बनने के बाद, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन भी नहीं है, क्योंकि इसका डीपीआर अभी पूरा हुआ है। और ज़्यादा जानकारी तो मेरे पास है नहीं इसकी, सही बात कहूँ, लेकिन कुछ जानकारी है जो आज मैं आपको साझा करने जा रहा हूँ। इस एक्सप्रेसवे की इतनी अफवाह भी उड़ी थी कि ये एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा, और ये अफवाह है सिर्फ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक्सप्रेसवे बनेगा तो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इसका कंस्ट्रक्शन टाइम है जो ये इसी साल स्टार्ट होने जा रहा है, इस वजह से इस एक्सप्रेसवे में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा। जिन 22 ज़िलों में ये एक्सप्रेसवे जाएगा उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस एक्सप्रेसवे से, क्योंकि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और करीब 700 किलोमीटर लंबा होगा और 6 लेन का होगा पूरा ये, और भविष्य में 8 लेन किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे से उन 22 ज़िलों को इतना फ़ायदा होगा कि वहाँ पर साइडों में लॉजिस्टिक हब, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप आदि बनने के लक्षण हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि ये जितने भी बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इन पर सरकार खुद का रेस्ट एरिया बनाती है और उन पर सब कुछ रखती है। मगर इस एक्सप्रेसवे में, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे में भी वही होगा, और इससे स्थानीय लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जिन किसानों की ज़मीन गई है उनको भी अच्छा मुआवजा मिलने की संभावना जताई जा रही है। ये एक्सप्रेसवे दोस्तों 22 जिलों की 37 तहसीलों से होकर गुजरने वाला है। आप जानते होंगे कि मैंने पिछली वीडियो डाली, उसमें मैंने 37 तहसीलों का नाम नहीं बताया। मैंने तहसीलों का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनकी अभी कोई भी रिपोर्ट और वेबसाइट पर पड़ी नहीं है। इस वजह से मैंने आपको गलत जानकारी देना सही नहीं समझा। इस वजह से कुछ लोग भी उसमें कमेंट कर रहे हैं कि गलत जानकारी दे रहे हो और ये वो। तो मैं आपको बता दूं, तहसीलों का नाम जैसे ही जारी होगा मैं आपको पूरी वीडियोस पर बनाकर दिखा दूंगा। अभी तहसीलों का नाम अच्छे से उसमें है नहीं, और जो है वो गलत हैं। इस वजह से पूरा रिपोर्ट आने के बाद ही सही जानकारी मिलने की चांस है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक्सप्रेसवे जिन 22 ज़िलों से होकर गुजरेगा उनका मैं आपको फिर से नाम बताने जा रहा हूं। वो आपका शामली से स्टार्ट होगा और गोरखपुर तक जाएगा। उन ज़िलों के मैं आपको नाम बता रहा हूं, वो 22 ज़िले हैं। इनका नाम है संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, मेरठ और शामली। इन 22 ज़िलों से होकर ये गुजरेगा। और सरकार इस साल कह रही है कि इसको पानीपत तक और विस्तार करने की मांग उठी है, इस वजह से इसको पानीपत तक और विस्तार किया जाएगा। और एक खबर और चल रही है कि हरिद्वार तक इसका विस्तार होगा। अब वो तो बाद में ही पता चलेगा हरिद्वार तक होगा विस्तार या नहीं होगा, क्योंकि फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ अफवाह भी है, कुछ सच भी है। वो तो आपको जैसे ही जानकारी आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। पानीपत वाला तो बिल्कुल सच है, क्योंकि शामली से पानीपत तक की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अभी कमज़ोर है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी यूपी को बहुत ज़्यादा विकास का महसूस होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरिद्वार, उत्तराखंड और करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला, चंडीगढ़ जैसे बड़े बड़े शहरों को जोड़ देगा। और इससे पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के लोग आसानी से पहाड़ों में जा सकेंगे, और जो दूरी है चंडीगढ़ वगैरह की बड़े शहरों की, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि अभी फ़िलहाल दिल्ली से होकर जाना पड़ता है, उसके बाद आप इजीली शामली से पानीपत होकर चंडीगढ़ या आदि शहरों में जा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे से गोरखपुर और शामली के बीच दूरी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और सरकार लगातार ये कार्य कर रही है कि पश्चिमी से पूर्वी यूपी को जोड़ा जाए, जिससे विकास की रफ्तार पश्चिमी यूपी तक पहुंच सके। और सरकार ऐसे एक्सप्रेसवे निकाल रही है जिनसे पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी को डायरेक्ट फ़ायदा हो सके। जैसे आप जानते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी को जोड़ रहा है, जो फ़िलहाल बनने ही वाला है। और अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। बाकी ये एक्सप्रेसवे तो बन ही रहा है। फ़िलहाल तो दोस्तों इसका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है एक्सप्रेसवे का, और जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल आप सब्सक्राइब करते जाइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।
और आप कमेंट करके हमें बताते रहना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसी हिसाब से हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।